205 इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका ने सर डिपोर्ट करे टू इंडिया, और जिसमें से 200 इलीगल पंजाब के अमृतसर में लैंड हुए सर। पंजाब पुलिस केस फाइल्स ऑफ क्रिमिनल्स के साथ तैयार है जैसे ही यूएस का ये प्लेन लैंड करने वाला है। आइंदा हफ्ते भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस में मदऊ हैं और नेतन्याहू के बाद मोदी अमेरिका में अमरीकी सदर से मुलाकात करने वाले दूसरे आलमी रहनुमा होंगे। जो ट्रंप ने करा ठीक है, भारत को भी यही करना चाहिए। यहां पे तो अगर आप एनआरसी बोल दो तो कागज नहीं दिखाएंगे। ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट लीनिंग इकोसिस्टम है भारत में, जिसको डिसमेंटल करना जरूरी है। सिक्योरिटी रिमूव कर ली गई है पन्नू की। अब पन्नू की सिक्योरिटी रिमूव होगी तो बड़ी परेशानी होगी। डोवाल साहब ने एनएसए को, जेक सुलिवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा भी था कि हमें मालूम है इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है। खित्ते में जो सूरत बन रही है और चाइना पे जो उसने 10% जो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया है, तो ये आपस में इन्होंने चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ट्रंप की, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारी भी लेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदे। सिक्योरिटी इक्विपमेंट का क्या मतलब है? एक तो हाई टेक जो वेपन्स हैं उसमें भी अमेरिका चाहता है कि रशिया पे हिंदुस्तान की जो रिलायंस है वो कम हो। न्यूक्लियर इक्विपमेंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो भी अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से ले। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं अमेरिका इस वक्त भारत के जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में मौजूद उन सबको वापस भारत भेज रहा है। और इसी दौरान अब अमेरिका 205 भारत के इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अपने एयरक्राफ्ट में भरकर वापस भारत लेकर आ रहा है, जिनमें से सभी का लगभग ताल्लुक पंजाब से ही है। और ये बात भी कहा जा रहा है कि इनमें से मोस्टली सब खालिस्तानी क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो भारत में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके अमेरिका भाग गए थे। लेकिन अब मोदी जी और ट्रंप दोनों ही निर्णय ले लिए हैं कि जितने भी खालिस्तानी नेटवर्क है इन्हें पूरी तरह से तोड़ा जाए और पन्नू को भी वापस भारत लेकर आया जाए। और इसकी तैयारी भी अब पंजाब पुलिस ने कर ली है और जितने भी क्रिमिनल केसेस इन खालिस्तानियों के खिलाफ पहले बड़े थे उन्हें निकाल करके तैयार है और इनकी ठुकाई करने के लिए भी तैयार है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी को देख करके परेशान है। C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीय नेशनल सेंटेनियो टेक्सास से ये प्लेन रवाना हो चुका है और आप देखें तो करीबन 24 घंटे में भारत भी आ जाएगा। अगर रिपोर्ट की माने तो ये फ्लाइट अमृतसर में लाइकली लैंड करने वाला है। वो अपने आप में कान खड़े हो जाने चाहिए। अमृतसर में, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, अमृतसर में। यहां पे दोस्तों एक कारण तो ये भी है कि कई लोग जो यूएस गए थे वो पंजाब से गए थे यूजिंग दी डोंकी रूट। अब तो मूवी भी बन गई है तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये सभी के सभी इलीगल मीन से गए थे, लाखों रुपए खर्च किए थे, कई परेशानियों का सामना किया था और उसके बाद वो सभी यूएस जाके पहुंचे थे। और इसमें ये जो खालिस्तानी नेटवर्क है वो भी इनको फैसिलिटेट करवाता है। कैसे अलग अलग रूट से किसी को कनाडा से लाता है तो अलग अलग तरीकों से इनको लाया जाता है और खालिस्तानी इनको लाते हैं, फिर सेटल भी करवाते हैं। और इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो नार्को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब कुछ होती है। खालिस्तान को मैन पावर भी मिलता है। एंड ऑफ द डे ये लोग मेन स्ट्रीम समाज का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इनको यही गुरुद्वारा, कई गुरुद्वारा ऐसे हैं यूएस में, कनाडा में, जो खालिस्तानी तबके ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको वहीं पर सुरक्षा दी जाती है, वहीं पर कुछ लोकल काम दिया जाता है और उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाता है। मत भूलिए इनमें से कई इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि भारत में क्राइम करके भागे होते हैं। छोटे मोटे क्रिमिनल्स भी होते हैं, कुछ बड़े क्रिमिनल्स होते हैं और उन सब के तार इन्हीं के साथ जुड़ते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पंजाब पुलिस तो तैयार बैठी है। अगर आप इस न्यूज की माने जो यहां पे है, आप देख सकते हैं दी ट्रिब्यून में है, काफी रेप्यूटेड अखबार है, इसमें पंजाब के ऊपर इनकी पैनी नजर रहती है। तो पंजाब पुलिस में इनके सोर्सेज हैं, उनसे क्या पता चला है जरा सुनिए। पंजाब पुलिस की अगर आप माने तो उन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री 100 वांटेड क्रिमिनल्स की तैयार कर ली है, जिसमें से 20 यूएस में छुपे हुए हैं। पहला फ्लाइट ऑलरेडी डिपोर्ट हो गया है तो फाइल लेके बैठे हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल का कहना है, मीडिया को नाम नहीं बताया गया है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि ट्रंप ने जैसे ही ये क्रैकडाउन ऑर्डर किया था इलीगल इमिग्रेंट्स पे और क्रिमिनल्स पे,
हमने एक लिस्ट बनाना, फाइनलाइज करना शुरू कर दिया कि किनको अब हम यूएस से मंगवाएं, डिपोर्ट कराएं, एक्स्ट्राडाइट करवाएं। केस हिस्ट्री अगर आप देखें तो अब तक 100 क्रिमिनल्स की तैयार हो गई है, लगभग फाइनलाइज होने वाली है। और किसके साथ हुई है? काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। दोस्तों ये सब खालिस्तान के लिए ही अलग अलग इनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिनको यहां पे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस इन टच है किसके साथ? एमईए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और एनआईए के साथ, ताकि इन क्रिमिनल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रंप साहब से भिजवाया जाए वापस भारत। तो दोस्तों यूएस एग्जैक्टली वही कह रहा है जो हम तब से कह रहे थे। हम कब से कह रहे थे? निज्जर को भेज दो, पन्नू को भेज दो, ये सब क्रिमिनल हैं जो तुम्हारे यहां से तुम इसको प्रोटेक्शन देते हो। तो अब यूएस कुछ वही करता हुआ देख रहा है, तो यहां पे कुछ इसकी तैयारी पंजाब पुलिस तो यहां पे कर रही है। इनफैक्ट इंडिया को बोलना चाहिए कि जितने भी इलीगल हैं, राइट, जितने भी इलीगल हैं, ट्रंप अपना जहाज क्यों भेजे? हम अपना जहाज भेजें, हम अपना जहाज भेजें कनाडा। यस सर। कनाडा में तो मैं कह रहा हूं 100 जहाज भेजो। अच्छा, 100 से कम में काम नहीं चलेगा। 100 जहाज भेजो कनाडा, और रोज 100 जहाज भेजो। आप यूके भेजो, फ्रांस भेजो, इटली भेजो, यूएस भेजो, हर जगह भेजो जहां पे इलीगल है। सबके सबको खुद बुलाओ। अच्छा, इंडिया बिल्कुल होना चाहिए। और ये जितने बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, इनको यहीं से डायरेक्ट किक मार के गेट के बाहर। इस पे मैं आने वाला था वैसे, मैं पहले आ गया। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी बांग्लादेशी हैं, जो इंडियंस गलत काम कर रहे हैं, उनको वहां से निकालो। यहां पे जो बांग्लादेशी गलत काम कर रहे हैं, उनको यहां से निकालो। ये फैक्ट चेकर बांग्लादेशी के बारे में क्यों नहीं बोलते सर कि इनको बाहर निकालो? ये फैक्ट चेकर, राइट। क्योंकि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो मुस्लिम है। अच्छा, हाँ, वो मुस्लिम है और फिर आपको सेक्युलर भी बनना है। अच्छा, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, वो किसी भी धर्म का है, अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। ये लोग जो फैक्ट चेकर हैं, ये फैक्ट चेकर कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे इनके कोट अनकोट सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे हल्का सा दाग लग जाए। वो नहीं बोलेंगे कभी, रोहिंग्यास के लिए कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा। वो कभी नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट से एनीथिंग। वो इनका ये जो लेफ्ट, सो कॉल्ड लेफ्ट तो लिबरल होता ही नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये प्रचलन में है, ये जो लेफ्ट लिबरल और रेडिकल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम है, ये ऐसे ही है सब लोग। ये जो है ना मिश्रा जी, यस सर, ये टोटल स्टोरी यही है यार। अच्छा, टोटल स्टोरी यही है कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनको डिफेंड करो। हमास वाले हैं जी, यही फैक्ट चेकर हमास को कुछ नहीं बोलेंगे, राइट, नहीं बोलेंगे। वो एक इकोसिस्टम है। पैलेस्टीनियंस को वो दिखा देते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वैसे हैं, इन पे बहुत अत्याचार करा जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिखाते हैं कि और कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि एक भी पैलेस्टीनियन को कोई भी मुस्लिम देश क्यों नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। हाँ, राइट, ये भी वो नहीं करेंगे, वो नहीं करते। ये पैलेस्टीनियंस का तो दुख दर्द दिखाएंगे, जी। लेकिन यमन के 3 लाख से ज्यादा लोग मार दिए सऊदी अरब में, वो कभी नहीं दिखाएंगे। अच्छा, नहीं दिखाएंगे। उनको वो बताना ही नहीं चाहते भाई, वो बताना नहीं चाहते। ये देखो, ये इकोसिस्टम है, समझो। एनीवे, उनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। लेट्स नॉट डिस्कस। हमने बहुत उनको एयर टाइम दे दिया फालतू में। Yes, sir. फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो ट्रंप ने करा ठीक है, भारत को भी यही करना चाहिए। यहां पे तो अगर आप एनआरसी बोल दो तो कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे, एक्ट्रेसेस आ जाती हैं बॉलीवुड से, कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल सर। है ना। हम नहीं कागज, ये ऐसे देखो, ये दिल सब में ममता सी उमड़ आती है। हाँ, ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट लीनिंग इकोसिस्टम है भारत में, जिसको डिसमेंटल करना जरूरी है। बहुत जल्दी से 2 मिनट पहले इसको डिसमेंटल करना जरूरी है, और बड़ी बेदर्दी के साथ, निर्ममता के साथ इसको डिसमेंटल करना जरूरी है।